हेलो एवरीवन। हम लोग हीमोपोएटिक सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें हमने आपको जो है बताया कि जो ब्लड का फॉर्मेशन है, ब्लड सेल्स जो बनते हैं वो किन किन कंपोनेंट्स के थ्रू बनते हैं। उसमें हम लोगों ने बोन मैरो, स्टेम सेल, लीवर, स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में चर्चा किया, लिम्फ टिश्यूज के बारे में बताया। ठीक है, ये चीज़ें देखो जो बेसिक पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, तो आप पढ़ोगे जब सेल्स अच्छे से पढ़ोगे तो स्टेम सेल की चर्चा बहुत डिटेल में की जाती है, क्योंकि आपके जो शरीर का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो आपके स्टेम सेल से हुआ है। ठीक है, जिसमें आप अपने एक्टोडर्म, मेसोडर्म जैसे भी आप बने हो, जब पूरा प्रोसेस स्टेजेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो जो आपका हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं ये आपके बोन मैरो में ब्लड प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं और ये दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होते हैं। स्टेम सेल्स के आगे आप किसी मतलब अगर आप शरीर की वो देखोगे तो स्टेम सेल जो होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, उसी के बाद सारी चीज़ें जो है डिफ्रेंशिएट होके मोर स्टेम सेल्स बनाती हैं और आपके बहुत सारे सेल्स का डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो इस पूरे ब्लड प्रोडक्शन का सिस्टम है, ये ब्लड होता क्या है। ठीक है, ब्लड के बारे में हम बात करेंगे। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। जो ब्लड होता है वो आपके बॉडी का एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड होता है, आप देखे भी होंगे, है ना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी हम इसको टाइप ऑफ टिश्यूज में ब्लड को पढ़ते हैं। दैट प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लाइफ। आपकी लाइफ में ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लड ना हो तो आपका जीवन संभव नहीं है। इट सर्कुलेट थ्रू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो आपके हार्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, हार्ट जब पंप करते हैं तो उस पंप में क्या फ्लो होता है, ब्लड। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो आपके सेल्स में पहुंच रहा है, अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, ब्लड ना हो तो आपका ऑक्सीजन लेवल गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एनीमिया के पेशेंट का आप देखोगे उनके सांस बहुत फूलते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऑफ टू टिश्यू, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर टिश्यू तक पहुंच रहे हैं वो भी ब्लड्स के थ्रू होते हैं, और जितने रिमूव हो रहे हैं प्रोडक्ट्स यूरिन के थ्रू जो भी निकल रहे हैं वो भी आपके ब्लड के थ्रू होते हैं। इट आल्सो इसेंशियल फॉर इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी में भी रिस्पॉन्सिबल है ब्लड। क्लैटिंग, जितनी क्लैटिंग होती है, देखो ये सारे फंक्शंस हैं एक तरह के। और मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस, जो आप एकदम आपका टेम्परेचर, आपका पीएच, जो आप पूरे एकदम अपने आप को मेंटेन अवस्था में देख रहे हो, ये भी ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अभी तक हम लोग तो हीमोपोएटिक के कंपोनेंट पढ़े, की कंपोनेंट, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन के कौन कौन से की कंपोनेंट हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ब्लड इज मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट। जो ब्लड होता है दो चीजों से बना होता है। ठीक है, पहला क्या है, प्लाज्मा। 55% आपके ब्लड में जो है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है वो आपका बेसिकली प्लाज्मा होता है। इसमें 90% वाटर होते हैं। उसके बाद आपके प्रोटीन पार्ट होते हैं, जिसमें प्रोटीन में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एल्बुलिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। इनका जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा एल्बुमिन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके शरीर में। अगर एल्बुमिन का लेवल जब आप देखोगे अगर कम हो जाए तो आपकी बॉडी पूरी स्वेल कर जाएगी, है ना, फ्लूइड आपके टिश्यूज में आ जाएंगे। ठीक है, तो एल्बुमिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जब इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, ग्लोबुलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिब्रिनोजेन जब आपको पढ़ाऊंगा क्लॉटिंग फैक्टर तो उसमें देखोगे इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आपको लूज मोशन हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, आपको लोग देते हैं ना इलेक्ट्रॉल्स देते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किडनी के पेशेंट में पोटेशियम इम्बैलेंस, कैल्शियम इम्बैलेंस देखने को मिलता है। सोडियम इम्बैलेंस हो जाए, है ना, किडनी के पेशेंट में अक्सर देखने को मिलता है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते रहते हैं उसमें। ठीक, दूसरी चीज़ जो होती है जो प्लाज्मा में पाई जाती है वो है आपके हार्मोन्स, ग्लूकोज, वेस्ट प्रोडक्ट और गैसेज जो है वो सब आपके कहाँ मिलते हैं, प्लाज्मा में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, और ये चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो डायग्नोस्टिक या फ्यूचर में आप अगर लेबोरेटरी वगैरह में जाओगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके जो है ग्लूकोज, अगर मान लो किसी का ब्लड ग्लूकोज देखना है, हार्मोन्स की चेकिंग करानी है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही, तो इसमें प्लाज्मा का रोल है। अब बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। अभी तक क्या थे, पहला प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे। इनकी संख्या कितनी है, 45%।
अब 45% में आप देखोगे दीज सेल्स एंड सेल फ्रेगनेट्स सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, मतलब इस प्लाज्मा में ये सेल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, फैले होते हैं, ठीक। उसमें क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जिसको मैंने ऊपर भी बताया था आपको, इनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इनको लिकोसाइट्स बोलते हैं और इसको थ्रम्बोसाइट्स बोलते हैं। और इनमें क्या है, कैरी ऑक्सीजन बाई हीमोग्लोबिन। आरबीसी क्या करता है, हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर हमको देखो एचबी के ही थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू हम जो है बताते हैं किसी को एनीमिया है या नहीं है। डब्ल्यूबीसी ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई करता है और प्लेटलेट्स आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फंक्शन की बात करें, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन मैंने आपको सब बता दिया। इनके फंक्शंस आप ऑक्सीजन कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो ऑक्सीजन जा रहा है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पूरे शरीर तक पहुंचाना, वेस्ट को किडनी और लीवर के थ्रू निकालना, हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड टू आर्गन, ग्लैंड से आर्गन तक हार्मोन को पहुंचाना, ये सब ब्लड करता है। ये देखो क्वेश्चन मान के चलो कि 5 नंबर के भी आ सकते हैं, 3 नंबर के भी आ सकते हैं कि राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो अच्छे से ये चीज़ें याद रखना। रेगुलेशन में बॉडी का टेम्परेचर, ये चीज़ें आप अगर रॉस एंड विल्सन की बुक उठा के देखोगे तो आपको पूरा निगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी दिखेगा, उसमें भी टेम्परेचर का दिखाता है पूरा। पीएच बैलेंस भी बहुत ब्लड से इसे रिलेटेड है, फूड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी रिलेटेड है उसी से, प्रोटेक्शन, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, एक बार देख लो, बना दोगे एग्जाम में तो नंबर अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम कि आरबीसी क्या होती है, इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, आर द मोस्ट अबडेंट टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स एंड आर इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन जो आप कहते हैं ना, पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिलते हैं, हमसे क्या मिलता है, पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये जो अंदर से बाहर तक का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आरबीसी के ही थ्रू हो पाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में इसका शेप की बात करते हैं कि ये बाई कॉन्केव डिस्क होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर देखोगे तो एरिथ्रोसाइट का इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। उसके बाद इंक्रीज